जय हिंद दोस्तों, जय जोहार। आज धनबाद बार एसोसिएशन में हामिद रजा सर आए हैं जो कि जमशेदपुर में कार्यरत हैं, और चलिए डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। ये उनका एक छोटा सा बैनर है जिसे वो सभी के लिए लेकर आए हैं और धनबाद विजिट किए हैं, पूरे झारखंड में विजिट कर रहे हैं और डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए हैं, सभी अधिवक्तागण हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। मेरा बाल थोड़ा ख़राब हो गया, ठीक कर लेते हैं। और मेरा बाल ऐसा ही रहता है, खराबी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं सर। आपका नाम, आप कहाँ बैठते हैं और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? मेरा नाम हामिद रजा है। मैंने 23 जनवरी 2001 में ज्वाइन किया प्रैक्टिस। मैं जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। वैसे मैंने हाईकोर्ट में भी काफ़ी दिनों प्रैक्टिस की है। मेरा अभी भी जो मेंबरशिप है वो हाईकोर्ट की मेंबरशिप है, एडवोकेट्स एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। हाँ बोलिए। मैं पिछले करीबन, मैं बताऊँ तो करीबन 26 वर्ष हो रहे हैं मेरी प्रैक्टिस। वाह सर, काफ़ी टाइम। इससे पहले भी मैंने लास्ट टाइम जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो 2018 में भी मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था स्टेट बार काउंसिल का। बड़े छोटे अंतर से मैं इलेक्शन फाइनली सक्सीड नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अभी आप देख रहे हैं ये करीबन 8 वर्षों बाद ये इलेक्शन हो रहा है। 8 वर्षों तक जो लोग स्टेट बार काउंसिल में रहे, जो कमेटी चली, जो भी इसके पदाधिकारीगण थे, मैं एक मेंबर के ऐसे जरूर मेरे मस्तिष्क में मन मस्तिष्क में प्रश्न जरूर उठता है। लेकिन 8 वर्षों में हम बार काउंसिल जो है हमारा झारखंड स्टेट बार काउंसिल कहाँ से कहाँ है? क्या कुछ हमने अज़्म लिया था, कुछ प्रण किया था कि हम स्टेट बार काउंसिल जो 2018 में बातें होती थी कि जो जूनियर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए हम सुविधा देंगे, स्टाइपेंड रेगुलर देंगे। आज भी वो प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। क्या हम अभी भी रेगुलर स्टाइपेंड दे रहे हैं अपने जूनियर? सर ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है, क्योंकि स्टाइपेंड चालू होता है सर, फिर ख़त्म भी हो जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आज भी वो ज़रूरत है कि आज भी हमको ये बात रियलाइज़ करना पड़ेगा कि 2018 में जहाँ हम थे वहीं पर नहीं आए। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए आप ये समझिए कि उनके लिए हर दिन एक पैसे का क्या महत्व होता है उनके लिए। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी बहुत लंबी प्रैक्टिस हो चुकी है, उनका तो वो एक चल रहा है, उनकी चीज़ें सेटल्ड हैं, तो उनको कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो न्यू कमर उनके लिए हमने क्या सोचा? एक दूसरी आप सबसे बड़ी कठिनाई की चीज़ महसूस करेंगे। लोगों को जो न्यू कमर का उनको सीटिंग का अरेंजमेंट कुछ नहीं है। बहुत बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। एक डबल ग्रेजुएट, कोई नेशनल लॉ कॉलेज से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कितने एम्बिशंस लेके आ रहा है, और उसकी अपनी एक सीटिंग कैपेबिलिटी हमारे पास कहीं नहीं है। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है। उसमें से एक छोटा सा मुझे कारण महसूस हुआ कि शायद जो भी बार को आप देख लें, पूरे झारखंड के अंतर्गत जितने भी बार आ रहे हैं, उन सारे बार का अगर आप ये देखें कि जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं, मतलब जिनका देहांत हो गया, क्या उनका नाम हट रहा है? आप देखिए हर बार का मैंने ये महसूस किया है, हर डिस्ट्रिक्ट बार में वैसे लोग जिनका कंडोलेंस हो चुका है, उनका नाम फिर वोटर लिस्ट में। बिल्कुल। तो ये कहाँ त्रुटि हो रही है? ये कहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए हर चीज़ का एक व्यवस्था जो होती है वो आप अपने परिवार, ये हमारा परिवार है, एक स्टेट बार काउंसिल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल, इस परिवार के हर सदस्य जो है वो हमारे परिवार के एक हिस्सा है। तो वो परिवार के हिस्सा जो हमारे जो चले गए हमारे बीच से लोग, उनकी तो चेयर खाली है। और उसके अतिरिक्त ये है कि हमने उनका कंडोलेंस तो खुद बाहर नहीं किया। अब फिर वो कहाँ से लिस्ट में उनका नाम है? तो मतलब ये तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है हमारा, और बड़ा लेवल का इग्नोरेंस है। हम सरकार या दूसरे मतलब डिविजन्स पे, डिपार्टमेंट्स पे क्वेश्चन उठाते हैं कि ये इन्होंने गलत किया, इनका नेग्लिजेंस है। ये नेग्लिजेंस हमारे हिस्से में नहीं है और ये बड़ा नेग्लिजेंस है। आप देखिए इसके अलावा जो है मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ अभी जो आई है हमारे पास झारखंड सरकार से, मेरा अपना एक एम होगा, अगर मैं अगर जाता हूँ स्टेट बार काउंसिल, तो ये होगा कि वो थोड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ उसको अटैच किया जाए। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के साथ अभी जो अटैचमेंट मिल रहा है या जिसके साथ उनका जो टाइप है, वो बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल्स के साथ है। और कुछ ऐसे ही हॉस्पिटल्स हैं जो हॉस्पिटल के पास सुपर स्पेशलिटी या सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन हालात में हमारे अधिवक्ता जो हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं अनदेखे रह जाएंगे। मुझे लगता है कि वो एक मेरी प्रायोरिटीज में से होगा
मुझे लगता है कि ये बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्योंकि अधिवक्तागण आज भी हम सब लोग जानते हैं, इसमें जो लोग कल भी ज्वाइन कर रहे हैं और जब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन मेंबर्स या किसी भी मेंबर को कभी भी ऐसे हालात हो सकते हैं। मैं साहेबगंज की एक महिला अधिवक्ता से मिला अपने कैंपेन के दौरान, उनको एक बैग कुछ इंटेस्टाइन के कुछ इश्यूज हुए। आई वाज वेरी सॉरी टू हियर कि वो शी इज अनेबल कि वो अपने आप को अच्छे से इलाज करा पाए। 27,000 रुपीज़ करीबन उनका उन्होंने मुझे अमाउंट बताया। वो जो खर्च हुआ उसमें भी वो बड़ी कठिनाई के दौर से, मतलब उसको बहुत कठिनाई से उन्होंने मैनेज किया, और आज भी वो प्रॉपर क्योर नहीं हुई है। एक तो वो घर पे बैठे हैं। वैसे हालात में हमारे बार काउंसिल का ऐसा फॉर्मुलेशन होना चाहिए लॉ का कि ऐसे अधिवक्ता जो कहीं गंभीर बीमारियों में अगर कोई इस तरीके से ग्रसित हो जाते हैं तो उनको एक रकम दी जाए, ताकि उनको वो एकदम से स्टारवेशन की सिचुएशन में ना आ जाए। ये हम लोगों को ऐसी चीज़ें हैं, ये एक वर्क का एक ऐसे ग्रे एरिया है हमारा जहाँ हमको करना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमको लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ 2018 में थे वहाँ से कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं चेंज नज़र आ रहा है कि जो किया गया हो। सो सॉरी टू से 10 माइट थे कि अदरवाइज, लेकिन ये एक सत्य है, कटु सत्य है। लेकिन 2018 में जहाँ थे, जहाँ से स्टार्ट किए, हम आज भी वहीं पर हैं। और ये 8 वर्षों में एक तो चुनाव का आप देख लीजिए, ये जो प्रक्रिया है कहाँ रुकी पता नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। अगर आज आप मान लीजिए कि आज देश में केंद्र सरकार 5 साल की जगह 8 साल की चुनाव करे, 8 साल के ऊपर, क्या होगा आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। सही इस बात। तरीके से आप यहाँ सोचिए, जो अधिवक्ताओं का जो ये डबल ग्रेजुएट्स की एक संस्था है, जो सुप्रीम संस्था है, स्टेट की सबसे बड़ी संस्था स्टेट बार काउंसिल है। आप देख लीजिए कि वो स्टेट बार काउंसिल की ये संस्था में 8 वर्षों के बाद हो रहा है। तो हम तो दूसरों को कानून प्रोवाइड करते हैं, हम दूसरों को कानून बताते हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक चोट हो जाती है, ये बात प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नहीं सर, बहुत अच्छा आपने सोच के भी रखा है और बहुत अच्छा काम करने के लिए आप भी तत्पर हैं कि मैं अगर जीतता हूं तो करूंगा। और ये सर बहुत अच्छी बात है सर, बहुत कुछ आपने बताया। और सर क्या क्या उम्मीदें हैं सर पूरे झारखंड बार से आपको? देखिए, मुझे झारखंड बार से इस बार है, पिछली बार भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का, तभी जाके मैं बड़े छोटे अंतराल से फाइनली कमेटी के अंदर नहीं आ पाया, 25 में नहीं आ पाया। इस बार मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मेरे अपने बार से सपोर्ट मिला। ये धनबाद बार मैं बड़ा इसका प्रशंसक रहा हूँ कि बड़े दिल खोल के लोग मोहब्बत देते हैं, लोग सबको प्यार देते हैं। इस बार भी मुझे बड़ी ज़्यादा उम्मीद है धनबाद बार एसोसिएशन से। ये एक अलग बार है, ये बड़े दिल वालों का बार है, ये जो सबको प्यार देते हैं। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। इतना निराश हुआ, और झारखंड के हर बार में मैं घुमा हूँ और मुझे लगता है हर बार से मेरा अच्छा सपोर्ट मिलता है। मेरे बहुत अच्छे सपोर्ट मिले, लोगों ने बहुत सराहा है। लोगों से जब मेरा चर्चा हुआ, आप देखिए कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी आप देख लीजिए कि जो रिटायरमेंट वाला उन्होंने स्कीम रखा हुआ है, वो स्कीम भी बहुत यूजफुल नहीं है। इट नीड्स टू बी अमेंडेड, चेंज। उसको कुछ हमको ना ज़्यादा, ये तो जो लोग रिटायर करें अगर उनको ना एक हमको ये समझना होगा कि उनके रिटायरमेंट एक 70 साल के एज के जो एडवोकेट है या 75 ईयर्स के एजेड है लॉयर हैं, उनको हमको रिटायरमेंट का वो नहीं ले लेना चाहिए उनसे कि भाई अब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। वो तो ऐसे ही कम प्रैक्टिस करते हैं, साइड बाय साइड उनका वो जारी रहना चाहिए, पेंशन जारी रहे। दूसरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मुझे लगता है कि अभी हमारा ग्रे एरिया है, मतलब स्टेट बार काउंसिल का काम करना होगा अधिवक्ताओं के लिए, तब जाके अधिवक्ताओं का हित कुछ हो पाएगा। वेलफेयर का बहुत कम काम, मेरे हिसाब से बहुत कम काम है। डेथ क्लेम में आप देखिए, डेथ क्लेम बहुत बड़ा इशू है, डेथ क्लेम नहीं मिल रहा। डेथ क्लेम को पहले अमाउंट बड़ा होना चाहिए, और वो अमाउंट जो भी अमाउंट है वही बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको ये अमाउंट मिल सके। ये तो हमारी ग्रे एरियाज वाली कमियाँ हैं। बिल्कुल सर, 12 मार्च को इलेक्शन है, क्या अपील करना चाहेंगे सर सभी अधिवक्ताओं जो भी आपको देख रहे हैं सर? मैं सारे बाकी लोगों को हमको दर्शकों से, आपके सारे दर्शकों से, सारे अधिवक्तागण जो मुझे देख पा रहे हों आपके माध्यम से, मैं उन सबों से अपील करूंगा कि सपोर्ट करिए। ये सपोर्ट आपका है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बार की सिक्योरिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये जो चीज़ें अभी मुझे लगता है कि और बढ़नी चाहिए, थोड़ा मैं और बढ़ाऊँगा। और ये जो सुविधाएं जिनका मैंने अभी चर्चा किया है, मैं उन सभी चीज़ों पे, सारे विषयों पर पूरी मेहनत से, पूरे लगन से काम करके आपका वेलफेयर करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो इसलिए 12 मार्च को मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, इलेक्ट करें। मुझे बार काउंसिल आपका सर पूरा डिटेल बताइए। सीरियल नंबर 26 है, हामिद रजा मेरा नाम है। और वो जो इलेक्टोरल इसमें पेपर में आएगा, उसमें झारखंड हाईकोर्ट मेरा प्रैक्टिसिंग प्लेस ऑफ प्रैक्टिस दिखाएगा। सीरियल नंबर 26 हामिद रजा।
थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।